फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के कुछ विशेष टॉपिक्स, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। तो चलिए, क्लासिफिकेशन इसकी हिंदी होती है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन की हिंदी वर्गीकरण होती है और इसके अंतर्गत रीजनिंग के वैसे सवाल आते हैं, ऑप्शनल सवाल आते हैं। जैसे कि मतलब आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन रहता नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन चारों में से डिफरेंट है। कहने का मतलब ये कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है उस वस्तुओं को, उस पार्ट को जो उस प्रश्न में दिए गए हैं। जैसे कि आप बेहतर समझेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल बतलाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग में से जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न चुने। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा श्वसन, श्वसन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तैरना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें रहेगा खेलना। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भिन्न पद को चुने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन को एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि क्या ये एक दूसरे से मिलते जुलते तो नहीं है, क्या इनका क्षेत्र एरिया एक समान तो नहीं है। तो आप चलिए देखिए, जैसे ये श्वसन की बात हो गई। श्वसन यानी कि इंग्लिश में डिस्पायरेशन की बात होती है। तैरना यानी कि स्विमिंग, पढ़ना यानी कि स्टडी और खेलना यानी कि प्लेइंग। देखिए, हम देख रहे हैं कि ये श्वसन है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है श्वास लेने के दौरान। ये तैरना है, तैरना एक स्विमिंग यानी कि कला है। और पढ़ना, ये पढ़ाई हो गई जो हमारी, और ये खेलना, ये भी एक प्रकार की कला है। तो एक दूसरे से रिलेट होता तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिखेगा, मैं बतला रहा हूं। तैरना, पढ़ना, खेलना, ये एक तरह से सारे ये जो तीनों जो मैंने टॉपिक आपको यहाँ लिख रखा है, ये तीनों टॉपिक जो है एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों जो मैंने लिख रखा है ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी यहाँ पे जो श्वसन टॉपिक है, ये सॉरी टॉपिक नहीं, ये जो श्वसन है, ये श्वसन आपकी अनैच्छिक क्रिया है। आप अगर चाहो तो इस श्वसन को रोक दो, ऐसा कुछ है नहीं। खुद का श्वसन तो आप रोक नहीं सकते। अगर आप इसे रोक दोगे तो शायद आप इस दुनिया में नहीं रह ही नहीं पाओगे, यानी कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। जबकि ये तैरना, पढ़ना, खेलना, ये सारी चीजें जो है आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अनैच्छिक क्रिया है, जबकि ये तीनों ऐच्छिक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, तो ये आंसर नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा अंतरिक्ष, बी नंबर गगन, सी नंबर में है आकाश, उसके बाद डी नंबर में है यहाँ पे बादल। फ्रेंड्स, ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको भिन्न पद चुनने हैं। ठीक है, भिन्न पद यहाँ पे लिख भी देते हैं।
भिन्न पद को चुने। चलिए अगला सवाल है अंतरिक्ष, गगन, आकाश, बादल। इन चारों में से आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से एक डिफरेंट है, कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अंतरिक्ष की बात हो रही है, तो अंतरिक्ष कहाँ है? सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि हमारे आकाश में सबसे ऊपर जो है वो ऊपर, सबसे ऊपर नहीं कहेंगे, लेकिन ये अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष यहाँ पे जो है आपके जो वैज्ञानिक लोग, जो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, वो यहीं पे अंतरिक्ष में ही अपने मिसाइल को छोड़ते हैं, अपने ग्रह को छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, और वहां पे रह के कुछ परीक्षण भी किया करते हैं। उसके बाद गगन की बात की जाए, गगन यानी कि आसमान या आकाश। उसके बाद फिर ये आकाश, ये गगन और आकाश सेम हो गया। बादल, बादल की बात करें तो ये बादल की बात हो रही है ये क्षोभ मंडल की, यानी कि ये निचले स्तर पे आ गया, जबकि ये तीनों की बात जो हो रही है ये कुछ ज्यादा ऊंचाई पे हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट शब्द होगा, वो यहाँ पे हो रहा है बादल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये आंसर आपका होगा बादल। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट सवाल है रुपया, उसके बाद है टका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टका, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, और ऑप्शन नंबर डी मुद्रा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट शब्द चुनना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बतला दूं, आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही सवाल को देख के समझ गए तो हो गया। आगे मैं आपको जो भी बतलाने वाला हूं उससे आपका कुछ जीके भी क्लियर होने वाला है इन सवालों से, इसलिए इस सेशन को पूरा देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम देखते हैं रुपया, टका, डॉलर और ये मुद्रा। ये आप देख सकते हैं कि रुपया जो कि हमारे भारत की मुद्रा है, ये रुपया है। ये टका बांग्लादेश की मुद्रा है, टका। और ये डॉलर, ये डॉलर जो है, डॉलर मुद्रा यूएसए यानी कि अमेरिका की मुद्रा है। और यहाँ पे जो मुद्रा आ रही है, मुद्रा शब्द, ये जो मुद्रा शब्द है ये तीनों के लिए कॉमन हो गया। आप देख सकते हैं कि रुपया, टका या डॉलर, ये तीनों को अगर ले लिया जाए तो ये तीनों जो है मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो। चलिए आगे हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, 121, ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी 169, ऑप्शन नंबर सी 196, ऑप्शन नंबर डी 99। फ्रेंड्स आपको इन चारों में से चूज करना है कि सबसे डिफरेंट कौन है, और वही हमारा आंसर होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना यानी कि अलग अलग करना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर हो रहा है, 11 का स्क्वायर आप करके देख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है। पर ये जो 99 है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ आप देख रहे थे कि तीनों स्क्वायर में आ रहा था, और हमें तो केवल डिफरेंट चुनना है। अगर ये क्यू भी आ जाता तो भी हमारा यही आंसर होता, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट है, पर ये डिफरेंट हो रहा है, डिफर हो रहा है। यानी कि अगर ये 100 होता ना तो ये 10 का स्क्वायर हो सकता था, पर ये 100 भी नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यही होगा। तो अब मैं बोर्ड को रद्द कर देता हूं, मिटा देता हूं, और आगे अगले सवाल पे हम चलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, देख लीजिए। चलिए हम टॉपिक लिख लेते हैं, भिन्न पद चुने, भिन्न पद को चुने। ये हमारा टॉपिक है और यहाँ से मतलब ये हमारा टॉपिक है। यहाँ से आपको सवाल रहेगा, यहाँ से नंबर ए BOT बोट, नंबर बी CPA, नंबर सी यहाँ से है RED, उसके बाद चलिए डी नंबर में है आपका ऑप्शन है QUD। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से चूज करना है कि सबसे डिफर कौन है, यानी कि डिफरेंट कौन है, अलग कौन है। आपको कुछ समय दे रहे हैं, चुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। यहाँ पे जो बोट है, बोट ये CPA जो है या फिर RED जो है यानी रेड, और QUD जो है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, आपको शायद ना दिखे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो O है, उसके बाद ये E है और ये U है। आप देखते होंगे कि वॉवल की संख्या कितनी है A से Z तक में, तो 5 है, AEIOU, AEIOU। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो हमारा U है ये वॉवेल है, यहाँ से E वॉवेल है और यहाँ पे जो है O ये भी वॉवेल है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 में वॉवेल आ गया, पर यहाँ CPA, सॉरी यहाँ पे ए भी हमारा वॉवेल है। चलिए यहाँ पे किसी और लेटर को ले लेते हैं, जैसे कि Z। सपोज यहाँ पे Z था, हाँ Z था, सॉरी Z था, मैंने वो ए लिख दिया। आप देख सकते हैं कि इन तीनों में आपको वॉवेल मिल गया, पर यहाँ पे आपको वॉवेल नहीं मिल रहा है। ये तीनों कॉन्सोनेंट है, जो कि कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। बाकी जो 5 बचते हैं हमारे वॉवेल है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा BQ, नंबर बी TV, नंबर सी ML, नंबर डी I। चलिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको चूज करना है कि सबसे डिफरेंट कौन है। यहाँ पे BQ, उसके बाद है TV, उसके बाद है ML, उसके बाद है IE। तो आपको फ्रेंड्स इसमें से चूज करना है कि सबसे डिफर कौन है। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना हम तो बता ही रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो BQ है, BQ, और यहाँ पे TV है, यहाँ ML है और यहाँ IE है। आप देख रहे होंगे कि BQ, TV और ML ये तीनों में जो है, तीनों के तीनों जो भी लेटर हैं वो सारे लेटर कॉन्सोनेंट के हैं, जबकि यहाँ पे I और E ये दोनों जो है, I और E दोनों, यहाँ पे देख लीजिए I और यहाँ पे E ये दोनों कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा जो डिफरेंट हो गया वो ये हुआ और यही हमारा आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगले सवाल को, और हमारा अगला सवाल है बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी सियार, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा आंसर है सही। तो देखते हैं, ये जो बिल्ली है, बिल्ली मांसाहारी है, कुत्ता भी मांसाहारी है, सियार भी मांसाहारी जानवर है, जबकि ये हमारा घोड़ा शाकाहारी जानवर है। सिंपल था। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, और हमारा अगला सवाल है ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। यह ऑप्शन है यूपी, रूस, अमेरिका, भारत।
इन चारों में से आपको चूज करना है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो यूपी है ये एक राज्य है भारत का, जबकि रूस एक देश है, अमेरिका देश है, भारत देश है। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट हो गया शब्द यानी वर्ड यानी कि ऑप्शन वो है यूपी, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑप्शन नंबर ए 83 to 75। ऑप्शन नंबर बी 58 to 50। ऑप्शन नंबर सी 49 to 42। 49 to 42। ऑप्शन नंबर डी 58 to 50। चलिए फ्रेंड्स, आपका ये सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन है 83 to 75 यानी 83 से 75। दूसरा है 58 से 50। तीसरा है 49 से 42। और चौथा है यानी ऑप्शन नंबर डी 58 से 50। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है यानी कि चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 83 से 75 है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। आप इस तरह से बनाइए, 83 और 75 का डिफरेंस देखते हैं तो ये होता है, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 तो 8, उसके बाद ये 7 7 0। चलिए आगे देखते हैं, 50 माइनस 58 माइनस 50 तो यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 49 माइनस 42 तो ये 7 हो गया। और यहाँ पे है 58 माइनस 50 तो ये 8 हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस करने के बाद 8 आया, 8 और ये 7 आ गया। तो 7 मतलब 7, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तीन संख्याएं माइनस करने के बाद 8 आ रही हैं, पर एक हमारा ये है ऐसा है जिसमें कि माइनस करने के बाद 7 आ रहा है। और मैंने कह रखा है कि जो सबसे डिफरेंट होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इस वजह से हमारा आंसर ये होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, एक मिनट मैं बोर्ड को निकालूं जरा। फ्रेंड्स आप अगर जो मैंने सवाल लिखा है उसे ये स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे तो जितनी जल्दी होगी सीख पाओगे। और आप केवल इसका वीडियो देखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और इसे सॉल्व करने में। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और हमारा नेक्स्ट सवाल है 25, 50, 56। ऑप्शन नंबर बी है 20, 40, 46। ऑप्शन नंबर सी है 18, 36, 40। ऑप्शन नंबर डी है 12, 24, 30। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 25 है, फिर 50, फिर 56, यहाँ 20, 40, 46, 38, 18, 36, 40। कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, डबल करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किए यानी गुना किए तो 25 गुने 2 50 हो रहा है, और प्लस 6 यानी कि 25 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे 56, ये 50 प्लस 6 56 हो गया। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई प्लस 6 किए। यहाँ पे देखिए 50 इंटू 2 करते हैं तो 40 हो जाता है, और प्लस 6 करते हैं तो 46। चलिए सही हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से। चलिए आगे देखते हैं,
18 इंटू 2 यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया और प्लस 6 अगर करते तो 46 होता, जबकि यहाँ पे 40 है। चलिए आगे देखते हैं। 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 और प्लस 6 यानी कि 12 गुने 2 और प्लस 6 यानी 12 दूनी 24 और प्लस 6 30। तो सही है हमारा जो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे अलग यानी कि सबसे डिफरेंट चूज करना होता है। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी सी अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद, आयुर्वेद। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। आपको सबसे डिफरेंट चूज करना है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे वेद कितने हैं। आप ये देखिए हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऋग्वेद है ही, यजुर्वेद है ही, सामवेद नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आयुर्वेद है और अथर्ववेद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सामवेद। ठीक है, सामवेद, ये हमारे 4 वेद हो गए। इस तरह से आपका जीके हो गया कि वेद कितने हैं हमारे पास, हमारे कितने वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जबकि ये आयुर्वेद जो है, ये आयुर्वेद ये चिकित्सा से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा, डिफरेंट चूज करना है हमें, तो हमारा आंसर होगा आयुर्वेद। ठीक है, और फिर आइए यहाँ पे लास्ट, हमारा ये लास्ट सवाल है और ये सवाल है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स आपको चूज करना है कि इन सभी में से डिफरेंट कौन है। तो देख लीजिए ये तो सवाल काफी नॉर्मल है, आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। फ्रेंड्स यहाँ पे जो विटामिन डी है इसका सोर्स आप सबको पता ही है कि सनलाइट है, यानी कि सूर्य है। बाकी सारे विटामिन जो है हमें लेने पड़ते हैं खुद से, ये हमें जो है खुद से विटामिन लेना पड़ता है, इसके लिए ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिक नहीं बनता। जबकि ये जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है, इसका फॉर्मेशन हमारे शरीर में खुद होता है। और बाकी सारे विटामिन हमें भोजन के रूप में या किसी खाद्य पदार्थ के रूप में लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के यही सारे सवाल थे और मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी सवाल के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।